उसी शब उन्होंने उस पर पूरी कौम से बाकायदा नाम लेकर, उस जमाने में जो आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ, उस जमाने में जो DG ISI थे जनरल रिजवान अख्तर, उस जमाने में कोर कमांडर जो DG ISI हैं जनरल नवीद मुख्तार, और जो कराची के कोर कमांडर, कराची के जो DG रेंजर्स जिनके जो मेजर जनरल बिलाल अहमद, सबका नाम लेकर, हुकूमत के तमाम सीनियर लोगों का नाम लेकर, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर, और पूरी कौम को मुखातिब करके कहा कि मैंने जज्बात में, दुख में, जो मेरे साथियों के साथ हो रहा है, जो मेरे लोगों के साथ हो रहा है, जो मेरी जमात के साथ हो रहा है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जज्बात ने एक बात कही जिस पर मैं तहे दिल से माफी का और माजरत का खास कर, लेकिन ताकत के नशे में, अज़बियत के नशे में चूर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगले चंद घंटों में पूरे पाकिस्तान में MKM के तमाम दफातर को तहस नहस कर डाला। जैसे गैर मुल्क की अफवाज किसी दुश्मन पर हमलावर हों, जिस तरह चंगेज खान के वहशी लश्कर कहीं लश्कर कशी करते हो दाखिल होते हो, MKM के दफातर में घुस के पूरी रात उनको डिमोलिश कर दिया गया, सील कर दिया गया, लूट लिया गया, माजरत के बावजूद। लेकिन मामला मुल्क की सिक्योरिटी, मुल्क की सालमियत और हुब्बुल वतनी का है। ये वो शख्स है जिसने नाम लगाया नबील गबोल। बहुत सारे साथियों को कहना है कि मुझे अपने मुंह से अल्ताफ भाई या तहरीक को नबील गबोल जैसे टुच्चे 2 नंबर के लफंगे का नाम नहीं लेना चाहिए। ये मेरे पास मैसेजेस आए कि नबील गबोल लुच्चा है, लफंगा है, 2 नंबर का आदमी है, बद किरदार है, इसका नाम अपने मुंह से मत लीजिए। मैं आपकी बात का एहतराम करता हूं, ये आपके कमेंट्स हैं, लेकिन इस शख्स को हमारे मीडिया ने ये मीडिया पर बैठकर लाइव प्रोग्राम में ये कहने की इजाजत दी, और कामरान शाहिद ने जानबूझकर ये सवाल उठाया कि आपने जहां यादव की फांसी का मुतालबा किया और या उसको आपने एंडोर्स किया, वहां आप अल्ताफ हुसैन के बारे में भी यही बात कर रहे हैं क्या? यानी सवाल को बाकायदा PTI के उन लोगों से और जो नबील गबोल जो बैठा हुआ था उससे यह दोबारा कहलवाया गया। मैं आप तमाम सहाफियों के तवज्जुह से आज इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मैं ये कहूंगा, ये वो शख्स है उज़ैर बलोच जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आंखों का तारा था, जिसको पीपल्स पार्टी के तमाम टॉप लेवल के लीडर्स की सरपरस्ती बराह रास्त हासिल रही। टॉप लीडर्स, मैं मिडिल क्लास, मिडिल लेवल की या लोअर लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी उज़ैर बलोच के बारे में तमाम पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने बार बार यह खबर चलाई कि सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि उज़ैर बलोच के कुलभूषण से ताल्लुकात थे, वो भारत के लिए काम कर रहा था। तो ये आदमी उज़ैर बलोच भारत के लिए काम कर रहा था, और ये आदमी उज़ैर बलोच नबील गबोल का गहरा दोस्त। और हमारे पास उस वक्त भी इत्तलात आना शुरू हुई कि लियारी में गैंग वॉर की सरपरस्ती नबील गबोल ने गैर मुल्क की ताकतों के कहने पर करवाई, दुश्मनों के कहने पर करवाई। लियारी को जहां हजारों बेगुनाह महाजरों, बलोचों और कच्छियों का कत्लेआम किया गया, जिसमें बराह रास्त यही लोग मुलव्विस थे। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत बराह रास्त सरपरस्ती कर रही थी। ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा, पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा, पाकिस्तान की सियासत की एक बहुत बड़ी फिगर, जो आज पीपल्स पार्टी के स्याह और सफेद की बड़ी हद तक मालिक है,
उसी उज़ैर बलोच के साथ देखी जा सकती हैं जिस उज़ैर बलोच पर यह इल्ज़ाम है कि वो भारतीय इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था। ये सिंध के साबिक वजीर आला कायम अली शाह भी नजर आ रहे हैं आपको। जब 2013 में इन्होंने वजारत आला का हल्फ उठाया तो ना कायदे आजम के मज़ार पे गए ना किसी मस्जिद में गए। ये कहां पहुंचे? सबसे पहले लियारी में उज़ैर बलोच की जियारत करने, उसके दर पर हाजिरी देने। ये वही उज़ैर बलोच जैसे मैंने कहा जिसके बारे में हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा कि उज़ैर बलोच गैर मुल्की ताकतों रॉ के लिए काम कर रहा था। इसको हमने जो कटिंग्स दी हैं उसमें उन अखबारात की कटिंग मौजूद है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिए। जियो की रिपोर्ट भी मौजूद है, दुनिया की भी रिपोर्ट मौजूद है और पता नहीं किस किस की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सिक्योरिटी एजेंसियां कह रही हैं उज़ैर बलोच भारत के लिए काम कर रहा है। उज़ैर बलोच की सरपरस्ती ये लोग कर रहे हैं। अगर पकड़ना है किसी को मुल्क दुश्मनी के इल्जाम में, सहूलतकारी के इल्जाम में, नबील गबूल को पकड़ा जाए जो मुल्क दुश्मन ताकतों का सहूलतकार है, और पीपल्स पार्टी के उन तमाम लोगों को जो इन लोगों के सहूलतकार थे और उसी उज़ैर बलोच की सरपरस्ती जो करते हैं उनमें पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि हमारे मुल्क की वो कलदम जमातें भी हैं। ये लुधियानवी साहब जो डार्लिंग है हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की, जिनसे हमारे इमाम काबा भी आके मुलाकात कर चुके हैं। मौलाना अब्दुल अजीज जो लाल मस्जिद के, वो भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल अजीज जिनके खिलाफ पूरी दुनिया क्या कह के रह गई कि एक्शन लिया जाए, कोई एक्शन नहीं लिया जाए। कौम को क्यों धोखा दिया जा रहा है? और टॉपिक कुलभूषण यादव के हवाले से कि उसको सज़ा सुना दी गई। इंडिया में भी बड़ा शोर, उनकी जो लोकसभा है उसमें उनकी जो वज़ीर मुतल्लिक़ उन्होंने बड़ा शोर मचाया इस पर कि बड़ा गलत फ़ैसला हुआ है और हम इंतहा तक जाएंगे इस फैसले के ख़िलाफ़, कोशिश करेंगे क्योंकि वो इंडिया का बेटा है। ठीक है ना जी, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी यू नो वेरी वेल। तो पाकिस्तान के फ़ैसले को आप कैसे लेंगे इस पर? पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वो एक स्टेट का फ़ैसला है। मैं समझता हूँ इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमारे तो अपने मसाइल ऐसे हैं कि हमारे यहाँ रोज़ाना सुबह शाम लाशें गिर रही हैं, हमारे लोग लापता हैं, हमारे दफातर बंद हैं। हम इसको तो इस पोजीशन में हमारे अपने लोगों ने नहीं छोड़ा है कि हम इस मसले पर कोई आवाज़ बुलंद कर सके। माजी में जब भी पाकिस्तान को कोई भी क्राइसिस हुआ, कोई बहरान हुआ, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से कोई इशूज़ हुए, तो सबसे पहले MQM निकल कर सामने आती रही। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन ने ज़रब अज़्ब के आगाज़ पर बाकायदा एक रैली होल्ड की और उसमें उन्होंने, जिसमें तकरीबन 1 मिलियन लोग थे, और उसमें उन्होंने बाकायदा खड़े होकर अफ़वाज पाकिस्तान को सलूट किया। उसका सिला हमें ऑपरेशन की सूरत में दिया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त तो हमें हमारे जो अपने रोज़मर्रा के मामलात उसमें बुरी तरह उलझाया गया है कि हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि जो हमारे अरबाब इख्तियार है उनको अक़ल आए और वो जो पाकिस्तान में जो लोग मुहब्बे वतन हैं उनके हुब्बुल वतनी को समझें और उन्हें अपना सियासी रोल प्ले करने का मौका दें। तो ये फैसला बिल्कुल ठीक है आपकी नज़र में? अगर साबित हो जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाकई रिस्क था और उसकी जो एक्टिविटीज़ थी पाकिस्तान के अंदर, वो वाकई कराची के अंदर जिस तरह फसाद बरपा हुआ और पाकिस्तान के अंदर दूसरी जो दहशत गर्दाना करवाइयाँ थी, अगर उनमें वाकई ही वो मुलव्वस था तो ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इस मामले को इस पर महदूद ना रखा जाए ना। जैसे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हक़ाइक़ बयान किए कि जो लोग सहूलतकार थे, जो लोग प्रोटेक्शन में मुलव्वस थे, जिनसे ख़ुद हमारे इदारों की रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसके शख्स के ताल्लुकात थे, उनको भी फिर सामने लाया जाए ना। और फिर सिर्फ कराची क्यों, कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी क्या सिर्फ कराची में हुई है, क्या पंजाब में नहीं हो रही, क्या KP में नहीं हो रही, क्या और इलाक़ों में नहीं हो रही? सिर्फ कराची को क्यों मेंशन किया जा रहा है? ये लगता है ऐसा है कि कराची को जानबूझकर इसलिए किया जाता है कि शायद यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वफादार हैं। मैं समझता हूँ कि ये ख़बरों में जो टिल्ट जानबूझकर इस तरह दिया जाता है। तो मैं जहाँ ये कहूँगा कि अगर इस मामले में लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा किया गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस बात को कंडेम करूँगा कि सिर्फ कराची का तस्करा क्यों किया जा रहा है। कराची के लोगों की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाकर उनके दिलों को दुखाने का अमल खुदारा बंद किया जाए।